आज हमको सीखना एक कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आता है मैथमेटिक्स में और उस कंसेप्ट का नाम है कैलकुलस। बट इस कैलकुलस का स्टडी हमको फिजिक्स में भी करना पड़ेगा, वो भी शुरुआत में। का मतलब 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में जो कुछ कंसेप्ट्स है, उस कंसेप्ट के लिए हमको कैलकुलस का नॉलेज जरूरी है। बट ये कैलकुलस जो है वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है, ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। कैलकुलस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और कैलकुलस एक वास्ट ब्रांच है। तो हमको पूरा मैथमेटिकल कैलकुलस स्टडी नहीं करता है। फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमको कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए, उस लिमिटेड नॉलेज को ही हम लोग पहले स्टडी करेंगे। जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप के हैं, पीसीएम ग्रुप के हैं, तो जिन्होंने मैथ सब्जेक्ट लिया है उनको 11th स्टैंडर्ड के एंड में या 12th स्टैंडर्ड में कैलकुलस का स्टडी मैथमेटिक्स में करना ही है। बट जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप के हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स है, पीसीबी ग्रुप, तो उन बच्चों के लिए ये जो कैलकुलस का पढ़ाई है वो तो सिर्फ फिजिक्स में आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आपने तो मैथ सब्जेक्ट नहीं लिया। तो हमको कैलकुलस जो पढ़ना है वो सिर्फ फिजिक्स रिलेटेड कंसेप्ट से पढ़ने हैं। का मतलब कैलकुलस का यूज फिजिक्स में जहां जहां पे होगा उतना ही हमको स्टडी करते हैं। उसके डेरिवेशंस हम लोग नहीं करेंगे। कैलकुलस के जो डेरिवेशंस होंगे हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कैलकुलस के सब फॉर्मूला भी नहीं स्टडी करेंगे। हम लोग कैलकुलस के कुछ लिमिटेड प्रॉब्लम फॉर्मूले ही स्टडी करेंगे जो फिजिक्स में यूज होंगे। ये पहले आपको याद रखना है। कैलकुलस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बट फिजिक्स में इन सर्टेन चैप्टर्स वी रिक्वायर द हेल्प ऑफ कैलकुलस। तो फिजिक्स सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कैलकुलस का एक लिमिटेड स्टडी आपको करना पड़ेगा। अभी जो कैलकुलस है उसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है डिफरेंशिएशन, ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ कैलकुलस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस, ये हो गया इंटीग्रल कैलकुलस। So part 1 is differentiation, also called derivative, and part 2 is called integration. तो पहले हम लोग शुरू करेंगे स्टडी ऑफ डिफरेंशिएशन एंड ऑल इज फॉर्मूले। फिर ये खत्म होने के बाद विल कम टू स्टडी ऑफ इंटीग्रेशन एंड उसके फॉर्मूले। बट एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हमको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन स्टडी करना है फॉर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। का मतलब कुछ लिमिटेड कंसेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे। पूरा डिफरेंशिएशन एंड पूरा इंटीग्रेशन आपका मैथमेटिक्स में कवर होने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ डिफरेंशिएशन। शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम है डेरिवेटिव। क्या नाम है? डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन आल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव। बच्चों, आपको बोला गया है y एक टर्म है विच इज द फंक्शन ऑफ x। y is a function of x, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? y equals to f of x। क्या बोलेंगे इसको? y is equal to f of x का मतलब y is a function of x। y is a function of x का मतलब y का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन x। y का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन x। In place of y we can take any other symbol. In place of x also we can take any other symbol. जैसे सेकंड केस में मैंने बोला y is a function of t। y is a function of t, तो इसको कैसे लिखेंगे? y equals to f of t। इसका मतलब क्या हो गया? y is a function of t। तो यहाँ पे y equals to f of x, यहाँ पे y equals to f of t का मतलब यहाँ पे y is a function of x, यहाँ पे y is a function of t। यहाँ पे y डिपेंड्स अपॉन x, यहाँ पे y डिपेंड्स अपॉन t। अगर कुछ एग्जाम्पल देने होंगे इसके, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मतलब y का वैल्यू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। का मतलब जैसे x चेंज होगा y का वैल्यू भी चेंज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू 3x raised to 5
का मतलब y का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन x इन द फॉर्म ऑफ 3x⁵ या y इक्वल्स टू √x। तो इन सब एग्जांपल में y का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन x, तो वैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जांपल पहले केस में अगर x का वैल्यू 1 होगा, तो अगर x का वैल्यू 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो y बिकम्स 1। अगर x का वैल्यू 2 लिया तो y कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो y बिकम्स 4। का मतलब एज x चेंजेस y आल्सो चेंजेस, तो इससे y इज डिपेंडेंट ऑन x या y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहां पे y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, t समझो यहां पे टाइम है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ t। तो फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू टी क्यूब, का मतलब y का वैल्यू टी क्यूब के ऊपर डिपेंड करेगा, या y इक्वल्स टू 5t², या y इक्वल्स टू t⁻³ इसका मतलब जैसे t के वैल्यूज चेंज होंगे वैसे y का वैल्यू भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल समझो पहले केस में t का वैल्यू 2 है, तो y कितना होगा, 2 का क्यूब दैट इज 8, तो y बिकम्स 8, तो व्हेन t इज 2 y बिकम्स 8। सेकेंड एग्जाम्पल में सपोज t का वैल्यू 1 है, तो t अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो y कितना होगा 5। नेक्स्ट केस में समझो t का वैल्यू है 2, तो ये होगा 2⁻³ का मतलब 1/2³ दैट इज 1/8। तो जैसे t का वैल्यू चेंज होगा y का वैल्यू भी चेंज होगा। तो अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो dy by dx, dy का मतलब चेंज इन y और dx का मतलब चेंज इन x। तो ये जो टर्म होगा dy by dx, इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू WRT। तो दिस इज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, का मतलब y का चेंज x के साथ। और डेरिवेटिव के लैंग्वेज में, का मतलब डिफरेंशिएशन के लैंग्वेज में, इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो d by dx है, d by dx, इसको बोलेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। d by dx को क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहां पे y है, इसके लिए डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, dy by dt। तो dy by dt होगा चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ t, का मतलब इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। या तो फिर इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, अभी इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले स्टडी करेंगे। डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन फिजिक्स। का मतलब फिजिक्स में हम लोग ये डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट देखो कहां पे यूज कर रहे हैं और किस टर्म में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस का मतलब एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट वन पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। का मतलब इसको क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू ds बाय dt। बट डिफरेंशिएशन के लैंग्वेज में ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वी कैन से स्पीड इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। Example number 2, instantaneous acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. Acceleration is change in velocity upon change in time. तो we can say a equals to dv by dt. तो इसको क्या बोलेंगे, this is derivative of v, that is velocity with respect to time. तो acceleration होता है derivative of velocity with respect to time.
एग्जाम्पल नंबर 3, फोर्स जिसका सिंबल F है इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जिसका सिंबल P है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी कैन से F इज इक्वल टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट डिफरेंशिएशन के लैंग्वेज में इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू T, डेरिवेटिव ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू T। एग्जाम्पल नंबर 4, power is the rate of change of work with respect to time. So we can say power is the rate of change of work with respect to time. ये तो power का definition है। तो P को लिखेंगे dW by dt, P को लिखेंगे dW by dt का मतलब ये होगा derivative of work with respect to T. Power is derivative of work with respect to T. तो ये होंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो फिजिक्स के हैं, बट इसमें हम लोग डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। लेट अस स्टडी सम फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। कुछ बेसिक फॉर्मूले है, वहां से शुरू करेंगे और फिर और आगे हम लोग फॉर्मूले स्टडी करेंगे। पहला फॉर्मूला नंबर 1, इफ y इज इक्वल टू c, और यहां पे c क्या है? एक कांस्टेंट है। तो अगर y किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, देन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम 0। तो बच्चों याद रखो, कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। चलो कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, y इक्वल्स टू 6। तो हमको बोला है अगर y इक्वल्स टू 6 है, then what is derivative of y with respect to x? तो derivative of y with respect to x को कैसे लिखा जाएगा? dy by dx। बट 6 क्या है? कांस्टेंट। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? 0। तो अगर y इक्वल टू 6 है तो डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is 0 because 6 is constant। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। नेक्स्ट एग्जांपल, y इक्वल्स टू पाई, बट पाई भी तो एक कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू होता है 22/7 या पाई का वैल्यू होता है 3.142। तो इस केस में भी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? 0, बिकॉज पाई का डेरिवेटिव 0 होगा बिकॉज पाई इज कांस्टेंट। एग्जांपल 3 में y इक्वल्स टू e। मैथमेटिक्स में ये जो e होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। इन मैथमेटिक्स e इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, और इस e का वैल्यू होता है 2.718। जैसे पाई होता है 3.142, वैसे एक्सपोनेंशियल e का वैल्यू 2.718 होता है। बट ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? 0 का मतलब e का भी डेरिवेटिव 0 होगा। लेट अस कम टू रूल नंबर 2। इन रूल नंबर 2, इफ y इक्वल्स टू c इंटू x, और यहां पे भी c क्या है? एक कांस्टेंट है, c इज वन कांस्टेंट। तो अगर y इक्वल्स टू cx है तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू c इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। का मतलब कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव के बाहर आएगा। कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव के बाहर आएगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा? c को लिखा बाहर, डेरिवेटिव किसका लिया? x का। पर डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन x का मतलब ये तो कैंसिल हो गया, का मतलब इसका वैल्यू तो 1 हो गया, का मतलब आंसर क्या हो गया? c। तो इफ y इक्वल्स टू cx और c एक कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू c, का मतलब दैट कांस्टेंट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, इफ y इक्वल्स टू 8x, वेयर 8 इज नंबर, का मतलब 8 तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड दैट इज इक्वल टू 8। का मतलब ये जो c है ना वो यहां पे 8 हो गया। तो अगर y इक्वल्स टू 8x है तो डेरिवेटिव ऑफ y 8 हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, y इक्वल्स टू 5t, का मतलब यहां पे देखो एग्जांपल 1 में y इज फंक्शन ऑफ x, एग्जांपल 2 में y इज फंक्शन ऑफ t, का मतलब यहां पे पूछेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर y x का फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे। अगर y फंक्शन ऑफ t होगा तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t फाइंड करेंगे।
तो dy बाई dt होगा 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, ये तो 1 हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा 5। तो ये हो गया रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल। तो अभी तक हमने रूल 1 एंड रूल 2 स्टडी किया। लेट अस स्टडी सम मोर रूल्स। फॉर्मूला नंबर 3 स्टडी करते हैं। एंड बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फिजिक्स में ये फॉर्मूला हमको बहुत बार यूज करना है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली फॉर्मूला इन फिजिक्स इन डेरिवेटिव वो ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को ठीक से समझो और इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला है इफ y इक्वल्स टू x रेज़ टू n, और ये जो पावर n है दिस कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर। ये जो पावर है ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। देन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy बाय dx विल बी डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n। तो x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या है? तो x रेज़ टू n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n इज n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1 का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको ये रूल बोलना होगा तो पावर आगे आएगा, ये जो पावर है वो यहाँ पे आगे आएगा और पावर में से एक माइनस करो, पावर आगे और पावर में से एक माइनस, n x रेज़ टू n माइनस 1। तो चलो उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अभी हमको दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और बोला है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे n कितना है 2, तो dy बाई dx का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू पावर आगे का मतलब ये 2 आगे आ गया इंटू x रेज़ टू 2 माइनस 1 का मतलब पावर में से 1 माइनस किया। एंड व्हाट इज 2 माइनस 1? 1, एंड दैट इज x रेज़ टू 1 दैट इज x का मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना आ गया 2x, okay, as per this formula. Next, y equals to x raised to minus 5 का मतलब यहां पे n कितना है minus 5 है। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब x raised to minus 5 का डेरिवेटिव। तो रूल क्या बोल रहा है? इट इज n इंटू x raised to n minus 1। तो यहाँ पे n कितना है -5, तो पहले तो -5 को आगे लेके आओ, तो ये -5 देखो आगे आ गया, तो दिस इज -5 इंटू x raised to n माइनस 1 का मतलब पावर में से 1 माइनस, तो इट इज -5 माइनस 1, वो कितना हो जाएगा -6। तो x रेज़ टू -5 का डेरिवेटिव -5 x रेज़ टू -6। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, f इक्वल्स टू 3t रेज़ टू 4 का मतलब यहां पे f इज अ फंक्शन ऑफ t। अभी हमने 2 एग्जांपल दिखे, उसमें y इज अ फंक्शन ऑफ x था, यहाँ पे f इज अ फंक्शन ऑफ t है। तो हम लोग फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू t दैट इज df बाय dt का मतलब हमको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ 3t रेज़ टू 4। अभी रूल नंबर 2 में आपको मैंने बोला था कि अगर कोई नंबर है तो नंबर तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट पहले बाहर ले लो, तो दिस 3 कम्स आउटसाइड। ओके, ये कांस्टेंट है बट साथ में t रेज़ टू 4 भी है, याद रखो। अगर ये t रेज़ टू 4 नहीं होता तो 3 का डेरिवेटिव 0 होता, बट यहां पे 3 जो है वो t रेज़ टू 4 के साथ आ रहा है, तो उस केस में ये 3 कांस्टेंट बाहर आ गया और फिर हमको डेरिवेटिव किसका लेना है t रेज़ टू 4 का। तो x रेज़ टू n का होता है n टाइम्स x रेज़ टू -1 का मतलब ये जो n है वो आगे आ गया, पावर आगे आ गया, और इसमें से -1 क्या, तो 4 - 1 इज 3 एंड 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। तो आंसर क्या होगा 12t³। तो 3t रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 12t³। पावर में से एक माइनस और पावर को मैंने आगे लिया, तो ये 4 और ये 3 मल्टीप्लाई होकर 12 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल्स टू √x, देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। √x का मतलब x रेज़ टू हाफ, स्क्वायर रूट का मतलब रेज़ टू हाफ होता है। तो फिर यहां पे हम लोग ये रूल अप्लाई करेंगे वापस, तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू पावर आगे दैट इज 1/2 x रेज़ टू 1/2 माइनस 1 का मतलब पावर में से 1 माइनस किया। 1/2 माइनस 1 कितना होता है -हाफ, ठीक है। सो दिस इज -हाफ, फिर -हाफ नीचे चला गया इन द डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 1/2
2 x रेज टू हाफ, दिस पावर गोज इन द डिनोमिनेटर। वापस इसको लिखेंगे रूट एक्स, तो आंसर क्या होगा 1/2 रूट एक्स। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको भी आप याद कर लो, मेमोराइज कर दो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये उसका सॉल्विंग हो गया। ओके, सो दिस वाज रूल नंबर 3। मोर फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव्स। अभी जो हमको फॉर्मूले स्टडी करते हैं वो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के होंगे और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के होंगे। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। हम लोग फॉर्मूले को प्रूव नहीं करेंगे बिकॉज प्रूफ जो है वो मैथमेटिक्स का पार्ट होगा, वो आप बाद में स्टडी करोगे। फिर इसमें हम लोग सिर्फ फॉर्मूला स्टडी करेंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cot x is minus cosec square x, cot x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ cosec square x, डेरिवेटिव ऑफ sec x is sec x into tan x, and derivative of cosec s is minus cosec x into cot x। तो ये होंगे डेरिवेटिव के फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई रिपीट, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, derivative of cos x minus sin x, derivative of tan x sec square x, derivative of cot x minus cosec square x, derivative of sec x into tan x, derivative of cosec x minus cosec x into cot x। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको मेमोराइज करने हैं, इनका हमको यूज करने पड़ेंगे इन फिजिक्स कैलकुलेशंस। इसके प्रूफ जो है वो मैथमेटिक्स में अलग से स्टडी करोगे। ओके, Now, derivative of trigonometric or exponential functions. पहला फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1/x, तो डेरिवेटिव ऑफ log of x 1/x। डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, व्हाट इज e? एक्सपोनेंशियल, एंड e का वैल्यू कितना होता है 2.718, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is e raised to x, नो चेंज। e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है, नो चेंज। फिर डेरिवेटिव ऑफ a raised to x, डेरिवेटिव ऑफ a raised to x, तो a raised to x का डेरिवेटिव होता है a raised to x into log a, a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x into log a। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ e raised to u, derivative of e raised to u is e raised to u into derivative of u with respect to x। इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, यहाँ पे फंक्शन x था, यहाँ पे टर्म x था और डेरिवेटिव भी x के साथ हो रहा है, इसलिए सिर्फ e raised to x आ गया। बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल e raised to u है और यहाँ पे फंक्शन तो x है, तो हमको क्या किया, वापस u का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप समझ लो। It was only e raised to x, तो it is e raised to x, x के साथ x, पर यहाँ पे u के साथ x है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले e raised to u लिखेंगे और उसके बाद u का डेरिवेटिव अलग से लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to u is e raised to u du by dx। तो ये होंगे कुछ फॉर्मूले ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस।